थोड़ा सा बटन जरूर। मैम इस बार रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें? मैम आप म्यूट पे हैं। आई मीन वी कांट हियर, यू आर ऑन द म्यूट। ओके, आई एम सो सॉरी, आई वाज इन म्यूट। सो हाँ, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी। एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज जर्नी ऑन सेक्रेड वाइब्स विद सेजल वलेचा। एंड टुडेज वर्कशॉप इज अबाउट हुडू कैंडल स्पेल, राइट? आप लोगों ने बहुत सुना होगा कैंडल्स के बारे में, हुडू के बारे में, स्पेल्स के बारे में, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सुनी होगी। मगर आज इस वर्कशॉप में हम समझेंगे कि एक्चुअली हुडू स्पेल्स क्या होती हैं, कैंडल स्पेल्स क्या होती हैं, राइट? सो वेलकम यू टू दिस जर्नी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू आस्क यू कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो हुडू के बारे में या कैंडल स्पेल के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं? कैन यू प्लीज लेट मी नो? मैम आई डू कैंडल स्पेल्स, जस्ट कैंडल स्पेल्स, या। ओके, और हुडू के बारे में नहीं जानती, कैंडल स्पेल्स के बारे में जानती। ठीक है, तो सबसे पहले आई स्टार्ट कि स्पेल्स क्या होती हैं, ठीक है? स्पेल का मतलब बहुत सिंपल होता है। हम सब अपने घर में दिया बत्ती करते हैं, दिया लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। क्या होता है, हम एक फायर एलिमेंट को इन्वोक करते हैं। जब हम दिया लगाते हैं तो हम एक फायर एलिमेंट को इन्वोक करते हैं, ठीक है? जब दिया लग जाता है तो उसमें से स्मोक निकलती है। आप अगरबत्ती का स्मोक भी समझ सकते हो और दिए का स्मोक भी समझ सकते हो। स्मोक इज एयर एलिमेंट, स्पेस में जाती है, ठीक है? उसका जो बेस होता है घी, दैट इज अर्थ एलिमेंट, राइट? या कैंडल का जो वैक्स होता है दैट इज अर्थ एलिमेंट। इसमें एक विक होती है कॉटन की, दोनों में ही कॉटन की विक यूज होती है, चाहे कैंडल हो चाहे दिया, ये भी एक अर्थ एलिमेंट होती है। हम इसके ऊपर कुछ हर्ब्स लगाते हैं। मैंने आज सिनेमन लिया हुआ है, सिनेमन पाउडर, कोई भी हर्ब होता है। सो इस तरीके से हम पांचों जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसको हम जागृत करते हैं, ठीक? अब फायर जो होती है ये बहुत जल्दी एक्सपैंड होती है, एक्सपेंशन बहुत जल्दी होता है फायर का, ठीक है? तो अपनी विश को, अपनी चाह को, उस मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स तक पहुंचाने का कैंडल स्पेल एक सबसे आसान और स्पीडी जरिया है, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ये चीजें आती हैं कि आप बे लीफ को जलाएं, कपूर को जलाएं। हर जगह हम जलाने में को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, राइट? हवन भी करते हैं तो हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, करेक्ट? दिया लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, चाहे हम कैंडल लगाते हैं, हम इलायची को बर्न करते हैं, हम टॉनिक के साथ काम कर सकते हैं। सो इन डिफरेंट मोडालिटी एंड इन डिफरेंट थिंग्स हम चीजों को लाइट अप करने पे विश्वास रखते हैं। और लाइट अप का मतलब ये भी होता है कि फुल ऑफ रोशनी, फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ होप, राइट? ये कोई भी कर सकता है। हाँ, मैं आप लोगों को बताऊं, एक सेकेंड, मैं पिन नहीं हो रही हूँ। मैं स्क्रीन पे आप लोगों को पिन दिख रही हूँ या? ठीक है, ओके। अब किसी ने पूछा क्या स्पेल कोई भी कर सकता है? तो बिल्कुल, स्पेल करने के लिए आपको कोई मोडालिटी को का पहले से पता हो या आप उस मोडालिटी को जानते हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। स्पेल जो है ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है और सीख सकता है। अब स्पेल की क्यों जाती है? स्पेल मैंने आपको बताया कि हम अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए करते हैं और स्पेल बड़ी ही पावरफुल होती है। सो बहुत बेसिक जो होता है उसे हम कहते हैं कैंडल स्पेल। जब आप सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल के साथ काम करते हो तो दैट इज कॉल्ड कैंडल स्पेल, ठीक है? और जब आप उसमें बहुत सारी चीजों को ऐड करते हो, ठीक है, तब उसको हम नाम देते हैं स्पेल्स। अब हुडू स्पेल क्या कोई बहुत खतरनाक चीज है? तो बिल्कुल नहीं। एक लेवल अप करने को हम हुडू स्पेल कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं। बाकी लोग? नो मैम। ठीक है, सो आई अज्यूम कि यहां तक आप लोगों को जो कुछ भी Ma'am, I have a one doubt. हाँ, Yeah, ma'am, like candle magic I'm doing from so many years. मैम उसमें हम जैसे कैंडल यूज करते हैं, हुडू में बेसिकली डिफरेंट क्या आएगा? कैंडल तो उसमें भी यूज होगा, क्या फाइव होगा? एलिमेंट्स कैंडल में भी। यूज करते हैं, उसके बाद क्या बोला आपने? आई एम आस्किंग कि उसमें भी फाइव एलिमेंट्स चाहिए, इसमें भी फाइव एलिमेंट्स हमें वही चाहिए रहेगा, तो बेसिक डिफरेंस क्या है? हम गॉडेस को इन्वोक करते हैं या कोई और चीज का डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? एक्चुअली मैंने पहले भी एक जगह वर्कशॉप किया, मैं डिफरेंस समझ नहीं पाई हूँ हुडू और कैंडल मैजिक में। खाली काम देखो जल्दी होगा यही फर्क है, कुछ और भी फर्क है? देखो,
हुडू और अभी कैंडल मैजिक में आप क्या करते हो? व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ डूइंग अ कैंडल स्पेल? सब लोग ध्यान से सुनिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैम हम कैंडल लेते हैं, जो भी हमारा प्रॉब्लम है, चाहे लव है चाहे कुछ कलर लेते हैं, वैसे फिर हम कैंडल में जाते हैं, फिर ग्रीन कैंडल XYZ, तो मैम उसके और हुडू बेस्ड ऑयल लगाते हैं, हर्ब्स लगाते हैं, देन हम कैंडल मैजिक करते हैं। सो द ओनली थिंग कि कैंडल मैजिक क्लास 1 है, ठीक है, ओके क्लास 1 की पढ़ाई, और हुडू इज क्लास 10th, देन 11th 12th, ओके हुडू के लेवल्स हैं, ठीक है। इज इट सेफ टू डू? इट इज कंप्लीटली सेफ टू डू। सिर्फ हमें उस चीज को, जैसे आप ये समझे कि जो लोग हम खाना जब बनाते हैं, हम सब्जी बनाते हैं, तो हम बेसिकली तो हम धनिया पाउडर और मिर्ची और नमक हल्दी हम बेसिकली डालते हैं, मगर हमें जब कोई बहुत अच्छी सब्जी बनानी होती है, उसे इनहांस करना होता है, तो हम सब्जी मसाला भी डालते हैं, हम छोले मसाला भी डालते हैं, हम गरम मसाला भी डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसके टेस्ट को इनहांस करते हैं। क्या ये रिस्की है? बिल्कुल रिस्की नहीं है। क्या इसे कोई भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैम मैं आस्किंग कि जैसे आपने मुझसे कैंडल मैजिक का नॉर्मल प्रोसेस पूछा, हुडू हम्म, में जो हुडू में भी यही बेसिक यही रहेगा? मैं बता रही हूँ, वही बताने आई हूँ मैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये समझ में आया कि कैंडल मैजिक क्या होता है, और कैंडल मैजिक को जब हम इनहांस करते जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड हुडू। बहुत सिंपल है। अब आप कैंडल मैजिक अपने दिमाग से निकाल दीजिए, हुडू अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सिंपली आप समझिए कि अपनी किसी भी विश को पूरा करने के लिए या अपनी लाइफ से किसी भी चीज को हटाने के लिए, दोनों चीजों के लिए हम स्पेल्स का यूज करेंगे। स्पेल इज द राइट वर्ड टू एड्रेस। ना हम इसे कैंडल मैजिक बुलाएंगे, ना हम इसे हुडू बुलाएंगे। अब स्पेल्स करने के लिए आप लोगों को बिल्कुल बेसिक मैं आज आपको सिखाऊंगी कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको ABCD नहीं आती है, स्पेल का S भी नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हैं। कुछ चीजें आपको बता रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली बात, कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी किस विश को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको किस कलर की कैंडल लेनी है और किस टाइप की कैंडल लेनी है। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। सी, इस तरीके की एक कैंडल होती है विच इज कॉल्ड पिलर कैंडल, ठीक है। एक ये कैंडल होती है विच इज कॉल्ड सिंपल टेपर कैंडल, जो हम सबके घरों में होती है। एक होती है, दिस इज टी लाइट कैंडल। ये तीनों ही कैंडल्स हम यूज कर सकते हैं। जो कैंडल आपको कभी यूज नहीं करनी है, वो अभी मेरे पास भी आपको नहीं मिलेगी, वो होती है स्पाइरल कैंडल। ऐसी घूमी घूमी सी कैंडल्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल कैंडल, ठीक है। मैं चैट में किसी भी क्वेश्चन का जवाब अभी नहीं दे पाऊंगी, राइट। सो प्लीज डू नॉट चैट, फोकस करें जो मैं सिखा रही हूँ। तो अभी आपने मेरे हाथ में बहुत अलग अलग तरीके की कैंडल्स देखी। लिख लीजिए कैंडल के कलर्स क्या होने चाहिए। सबसे पहली चीज, किसी भी स्पेल को सीखने के लिए, किसी भी कैंडल स्पेल को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कलर ऑफ द कैंडल। आपको किस कैंडल का चुनाव करना है। तो जब कोई भी कलर अवेलेबल ना हो, सो द ओनली कलर विच गोज इज व्हाइट। अब आपको मान लो लव मैनिफेस्ट करना है, आपके पास रेड कलर की कैंडल नहीं है, सो आप क्या करेंगे, आप व्हाइट कलर यूज करेंगे। सो व्हाइट एक ऑलवेज टू गो कलर है, जो व्हाइट कलर हमेशा यूज होगा, ठीक है। अब जब भी आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, आप अपनी लाइफ में पीस को इनवाइट करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ से लाइफ में प्रोटेक्शन चाहते हैं, ठीक है। जैसे ये जो मेरी कैंडल आप व्हाइट वाली देख रहे हो, टी लाइट कैंडल, ये प्रोटेक्शन कैंडल है। सो इसमें बहुत सारे हर्ब्स हैं, ऑयल्स हैं, और जब हम इसे जलाते हैं तो इस इंटेंशन के साथ जलाते हैं। ये स्पेल के लिए नहीं काम करती हूँ, ये मैं नॉर्मली यूज करती हूँ। सो दिस इज फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। अब अगर आप बहुत सारा लक चाहते हो, पावर चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, और मैस्कुलाइन एनर्जी को इन्वोक करना चाहते हो, सो यू विल यूज गोल्डन कैंडल, ठीक है। इट रिप्रेजेंट सन। सेम वे, अब जब आप फेमिनिटी को इम्ब्रेस करना चाहते हो, अपने अंदर या अपनी लाइफ में फेमिनिन पावर को जगाना चाहते हो, और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो, मून एनर्जी को इन्वोक करना चाहते हो, उस टाइम पे आप यूज करोगे सिल्वर। नाउ मैंने आपको एक येलो कैंडल दिलाई, दिस इज फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन कैंडल। इससे ये समझ में आता है कि येलो कलर इज यूज्ड फॉर इंटेलिजेंस, अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाने गोल्डन का के लिए। जय रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है।
येलो कैंडल इज यूज फॉर इंटेलिजेंस, लर्निंग, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन। आप लोगों में से जिनको भी जुपिटर स्पेल नहीं आती है, आज आई विल टीच यू जुपिटर स्पेल विथ येलो कैंडल। अगर हर गुरुवार आप अपनी लाइफ में जुपिटर स्पेल करना शुरू करेंगे तो यकीन कीजिए आपकी लाइफ में इतने चेंजेस आएंगे कि आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते बोलते थक जाओगे। यूज येलो कैंडल। जब भी आपको प्यार को मैनिफेस्ट करना है, लव को मैनिफेस्ट करना है, दो लोगों के बीच के रिलेशनशिप को ठीक करना है, देन यू विल यूज रेड कैंडल। ठीक है, एक चीज दिखा, ठीक है, इसके लिए हुई रेड कैंडल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा। पैसे के लिए बताओ कौन से कलर की कैंडल यूज करेंगे? ग्रीन। ग्रीन कैंडल फॉर मनी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, जॉब, घर, प्रमोशंस, जो भी चीजें पैसे से जुड़ी हुई। ठीक है, अगर लाइफ में रोमांस को बढ़ाना चाहते हैं, दो दोस्तों के बीच में दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं, सो यू विल यूज पिंक कैंडल। आपके घर के डाइनिंग टेबल पे पिंक कैंडल हमेशा होनी चाहिए, ऑलवेज। किसी भी फॉर्म में हो, पिंक कैंडल हमेशा होनी चाहिए। जब आप नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं तो आप ब्लैक कलर का कैंडल यूज करेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके के कोर्ट केसेस को जीतने के लिए, किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, या सामने वाले का सच सामने लाने के लिए यू विल यूज ब्लू कैंडल। ठीक है, अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ में और ज्यादा सक्सेस को इनवाइट करने के लिए, सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब पैसा है लेकिन और पैसा चाहिए, और लग्जरीज चाहिए, देन यू विल यूज ऑरेंज कैंडल। एंड लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट कैंडल इज पर्पल कैंडल। आपकी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ये कैंडल यूज में आएगी। नाउ दिस आई हैव कंप्लीटेड द कलर्स ऑफ द कैंडल। अब जो हम सीखने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जो सिंबल्स हमें इस पे ड्रॉ करने होते हैं। जिन लोगों के पास भी 1 मिनट, चलो मुझे पिन नहीं मिल रही है। यू कैन यूज एनी सेफ्टी पिन या कोई भी पेन आप यूज कर सकते हो। पेन आई डू हैव। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले जो आपको एक स्पेल सिखाने जा रही हूँ दैट इज जुपिटर स्पेल। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको 3-4 चीजें हर स्पेल में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको कलर समझ में आ गया। अब आपने उठाया जुपिटर स्पेल के लिए ये, और लेट से कि आपके बच्चे का एग्जाम है, एग्जाम्स चल रहे हैं और आप चाहते हो कि उसका फोकस कंसंट्रेशन पढ़ाई के वक्त बना रहे, तो हम येलो कैंडल पे आज 2 स्पेल सीखेंगे। पहली चीज कि जुपिटर स्पेल सीखने के लिए या कोई भी काम करने के लिए सबसे पहली चीज आपको इस मोमबत्ती के ऊपर अपना नाम कार्व करना होता है। अगर आप ये स्पेल अपने किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो आप उसका नाम कार्व करेंगे। नाम कैसे कार्व करना है? नाम ऊपर से नीचे भी कार्व कर सकते हैं और राइट से लेफ्ट भी कार्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स से मैं इसमें लिख देती हूं सेजल। ऐसे आप लिखेंगे, दिख रहा है? और इसके नीचे आप लिखेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें लिख दी। यानी इस कैंडल को मैंने ये कहा कि दिस कैंडल इज फॉर सेजल। अब सेजल के लिए क्या काम करेगी ये कैंडल? फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इस कैंडल पर मैंने अपना नाम लिखा, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम कैंडल्स पे यूज करते हैं ऑयल्स और हर्ब्स। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे इस पर ऑयल लगाना है, ठीक है, सो एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, ऑयल लगाया कैसे जाता है। इसको हम कहते हैं अनॉइंट योर कैंडल या ड्रेसिंग योर कैंडल। अपनी कैंडल को आप अनॉइंट करें या उसको ड्रेस करें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
जो भी ऑयल आप यूज कर रहे हो उसको अपने हाथ के दोनों पोर्स में लगाओगे. दिस आई एम टेलिंग यू द बेसिक. फिलहाल मेरे पास ये मनी ऑयल है, सो आई एम टेलिंग यू. अब हमेशा याद रखना है जो कैंडल है उसको बीच से पकड़ना है और ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब बीच से नीचे और बीच से ऊपर. इस तरह से कैंडल आप ऑयल नहीं लगाना है, इस तरह से घुमा घुमा के ऑयल नहीं लगाना है. हमेशा कैंडल को बीच से पकड़ेंगे. हमारे जो टिप्स हैं उस पे ऑयल लगा है, इस तरह से हम ऑयल लगाएंगे. ठीक है. मैम हम कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं या कोई प्लीज पर्टिकुलर ऑयल? बीच में मत पूछो. आप अपने क्वेश्चंस लिखो, मैं आपको एंड में बताऊंगी. ठीक है. और आई ट्राई कि मैं कवर करूं. ठीक है. अब ऑयल कौन सा होना चाहिए, ऑयल कैसे लगाना है, ये हमें समझ में आना है. अगर आपके पास कोई ऑयल नहीं है देन यूज ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल के अलावा कोई भी और ऑर्डिनरी ऑयल यूज नहीं कर सकते. घर का तेल, रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल, देसी घी, नो. अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो ऑलिव ऑयल यूज कीजिए. और अगर आपके पास अब उस इंटेंशन पे जाता है, अगर मुझे, जैसे मेरे पास अभी ये मनी ऑयल था, सो दिस विल बी यूज्ड फॉर अट्रैक्टिंग मनी. तो हर चीज के अलग अलग ऑयल्स आते हैं. मगर इफ यू डोंट वांट कि मुझे हर अलग अलग ऑयल चाहिए, तो आपने एक सिंपल ऑयल लगाया. नाउ इस पे मैंने मान लो फोकस कॉन्सेंट्रेशन ऑयल लगाया, या ऑयल नहीं है तो मैंने इस पे कौन सा ऑयल लगा दिया बताओ, ऑलिव ऑयल. और अब मैंने इसको नाम दिया सेजल. सेजल की डेट ऑफ बर्थ, इस पे मैंने लगाया ऑलिव ऑयल. अब अगर मुझे कोई भी सिंबल आता है, ठीक है, रूल्स में देयर आर एन नंबर ऑफ रूल्स जो आपको मिल जाएंगे. नहीं तो फोकस कॉन्सेंट्रेशन के कुछ सिंबल्स अवेलेबल हैं. यहां पर मैं वो सिंबल भी ड्रॉ करूंगी पहले. तो मैंने नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखी, उस सिंबल को बनाया और आराम से इस कैंडल को इस तरीके से अनॉइंट किया. एक प्लेट ली, उस प्लेट के ऊपर मैंने सिल्वर फॉइल, जो सिल्वर फॉइल हम खाने को पैक करने के लिए लगाते हैं, उसे लगाया और मैंने इस कैंडल को उसके ऊपर रख दिया और मैंने इसे जलने दिया. जब ये कैंडल इतनी मोटी वाली होती है, विच इज ये पिलर कैंडल, तो इसको हम थोड़ी देर जलाते हैं पढ़ाई करते वक्त और फिर बंद कर देते हैं. मगर अगर आप प्रॉपर स्पेल कर रहे हो तो जो भी आप ऐसी कैंडल यूज करोगे, इस कैंडल को पूरी जलने देना है. कई बहुत समझदार लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है कि जब कैंडल जलती है तो जितनी देर कैंडल जले आपको वहीं बैठना है. ऐसा बिल्कुल नहीं. आपने इस कैंडल को जलाया, थोड़ी देर आप इस कैंडल की लाइट को गेज करेंगे, उसे देखेंगे. आपकी जो भी विश है आप उसको बोलेंगे. 2 मिनट मोर देन सफिशिएंट है आपके फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन के लिए. आप 2 मिनट उसे देखेंगे और उसके बाद उस कैंडल को जलता हुआ छोड़ देंगे और आप वहां से बिल्कुल हट सकते हैं. जो भी काम आप कर रहे हैं आप अपना काम कीजिए. बस मेक श्योर कि आपके घर में कोई पेट है तो वो उसके पास ना आए. वो जगह जो है वो फायर प्रूफ होनी चाहिए, कहीं कोई आग ना लगे. इसके अलावा कोई चीज नहीं है जो आपको करनी है, या आपको उस कैंडल को जला के वहीं पर बैठना है. दूसरा स्टेप, सेम चीज. अब बहुत इंपॉर्टेंट आपको स्पेल बताने जा रही हूं, सालों से सिखाती आ रही हूं. जितने नए मेंबर्स हैं बहुत ध्यान से सुनिए. जुपिटर स्पेल. आज मंगलवार है, गुरुवार है परसों, एंड कल वो है 9 तारीख को पूर्णिमा है. तो येलो कैंडल्स मंगवा लीजिए, अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं. और ये स्पेल आप हर थर्सडे करना शुरू करिए. जुपिटर का एक सिंबल है जो इस क्लास के बाद मैं दोनों ही ग्रुप्स में डाल देने वाली हूँ. अब आपको क्या करना है, येलो कलर की एक कैंडल लेनी है. कोशिश करें ये वाली कैंडल में. कैंडल लिया, कैंडल पे अपना नाम लिखा, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी, ठीक इसी तरीके से ऑलिव ऑयल लगाया और जो जुपिटर का सिंबल है, ठीक है, वो सिंबल आप यहां बनाओगे. जुपिटर का सिंबल कैसा होता है मैं एक बार आपको हाथ पे बना के ड्रॉ कर देती. ठीक है. इट लुक्स लाइक दिस. इसे 24 भी कहा जाता है, बट दिस इज जुपिटर सिंबल. ये सिंबल आपको ड्रॉ करना है इसके ऊपर. ठीक है. और उसके बाद आपको जो भी आप चाहते हो, जुपिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट. आपकी कुंडली में अगर आपका जुपिटर सही है तो आपके सारे प्लैनेट्स बाध्य होते हैं आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए. ठीक है. Jupiter is responsible for your health, your wealth, your study, your money, your relationship, everything.
जो भी आप चाहते हो कैंडल को लाइट करोगे, वहां पर आप बोलोगे। अब जुपिटर स्पेल करते वक्त इस पे जो हमने ऑयल लगाया है, उस ऑयल के ऊपर आप थोड़ा सा सैफरॉन, दैट इज केसर, लगा सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जब ऑयल लगाते हैं तो कितनी आसानी से उसके ऊपर कोई भी चीज चिपक जाती है। ठीक है, आपने ये किया, इसको प्लेट में रखा। अगर येलो फ्लावर्स है तो रख दो, कोई येलो कलर का फ्रूट है तो रख दो, चॉकलेट्स है तो रख दो, और वहां बैठ के जो बृहस्पति का मंत्र होता है, गुरु का मंत्र होता है, आई शेयर इन दी ग्रुप, उस मंत्र को 108 बार, 51 बार, 21 बार श्रद्धानुसार पढ़ लो, अपनी विश बोलो एंड गेट अप। एक गुरुवार से दूसरे गुरुवार आने के पहले आपको अपनी लाइफ में इतने इतने चेंजेस मिलेंगे दैट यू विल बी दी अमेज्ड बाय इट। मैं हमेशा ये क्लेम करती हूँ कि रातों रात मैजिक नहीं होता, ओवरनाइट कोई जादू की छड़ी नहीं चलती, मगर यू विल स्टार्ट रिसीविंग द डोर्स, ओपनिंग डोर्स, आपके लिए दरवाजे खुलने लगते हैं, आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो हटने लगते हैं, आपको सही दिशा मिलती है, सही मार्गदर्शक मिलता है जिंदगी में, सही मेंटोर मिलता है, सही दोस्त मिलता है जो आपको सही रास्ता दिखाए। बिकॉज अगर आपके पास लोग अच्छे नहीं है, आपके पास सलाह देने वाले अच्छे नहीं है, सलाहकार अच्छे नहीं है, आपके पास गुरु अच्छा नहीं है, वो गुरु कोई भी हो सकता है, देन आप हमेशा अपनी लाइफ में मिसगाइड होंगे। गॉट इट? अब यहां तक किसी को डाउट है, देन प्लीज आस्क, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। मैम आई हैव अ डाउट, वर्तिका दिस साइड। मैम पूछिए। आपने बताया कि आप कैंडल पे अपना नाम क्रेव करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ क्रेव करेंगे, और उसके बाद पहले जुपिटर सिंबल क्रेव करेंगे, कि पहले हम ऑयल लगाएंगे, उसके नहीं बाद ये पूरा प्रोसेस कार्विंग करने वाले, मोमबत्ती पे लिखने वाला सारा काम हम पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऑयल लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड ड्रेसिंग ऑफ द कैंडल। ओके। और उसके बाद हम उस पे हर्ब्स लगाएंगे, जो भी हर्ब हमें यूज करनी है। देयर आर n नंबर ऑफ हर्ब्स विच आर यूज्ड इन वुडू एंड यू विल बी अमेज्ड कि इतनी सारी हर्ब्स हो भी सकती हैं और इतनी इजीली अवेलेबल। आधी से ज्यादा हर्ब आपको आपके किचन में मिलने वाली है। Saffron I have in my kitchen. Cinnamon I have in my kitchen. You don't have Cinnamon I have. But after cinnamon. joining your workshops, I keep everything. जो मुझे पता नहीं था वो भी। ठीक है, ओके। एनीबॉडी हैव एनी अदर क्वेश्चन टिल बार नाउ? बार यूज कर सकते हैं। मैम मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मैम ज्योति आपकी आवाज टूट रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज नेटवर्क में मैम आइए। एक ही कैंडल बार बार यूज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, यही समझा रही हूँ। एक कैंडल आप बार बार यूज नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिए, मैंने हर बार आपसे कहा है आपको टेपर कैंडल यूज करनी है, ये कैंडल एक बार में जलानी है। अगर आप इन केस ऐसी, देखो ये मेरी जो कैंडल है ना, ये ऑलरेडी बनी हुई कैंडल, इसमें हर्ब ऑयल बहुत सारे, इसलिए इसे मैं जलाती हूँ। मेरी डॉटर पढ़ती है, थोड़ी देर पढ़ती है, उसके बाद बंद कर देती है। तो अभी आप इस ऐसी वाली कैंडल्स में ना जाएं, आपको छोटी कैंडल्स यूज करनी है, ये वाली पेपर कैंडल। और एक कैंडल को रीयूज नहीं करना है, पूरी कैंडल को जलने देना है। मैम हाँ बोलो। मैम लीना बोल रही हूँ। बोलो। और एक गलत बात, मतलब बाहर जो सिखाते हैं वो एक बात बोलते हैं कि स्पेल जो है वो हमेशा घर के बाहर करनी चाहिए, तो मैम ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैंने क्या बोला, बहुत समझदार लोग हैं अभी जो अलग अलग तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं। स्पेल, हमें पैसा घर के अंदर चाहिए ना, हमें बरकत घर के अंदर चाहिए ना, तो हम घर के अंदर करेंगे। सिर्फ एक स्पेल है जो घर के बाहर की जाती है, जब हमें ब्लैक मैजिक हटाना हो। सिर्फ ब्लैक मैजिक हटाने की जो कैंडल है, जो रिचुअल है, वो घर के बाहर, वो भी आप अपने घर की बालकनी में कर सकते हो। अपने लिए कर रहे हो चाहे अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो, क्योंकि ब्लैक मैजिक को हमें घर से बाहर करना होता है, क्योंकि वो उस एक नेगेटिव एनर्जी से हम डील कर रहे होते हैं, नेगेटिव एनर्जी को हम जाने के लिए कह रहे होते हैं। सिर्फ एक स्पेल है जो बाहर की जाती है, बाकी सारी स्पेल्स यू ऑल हैव सीन लगा ना, सकते कि हैं, मैं अपनी केसर, दालचीनी, लौंग। न्यू मून, फुल मून पे सारी स्पेल्स अपने घर के अंदर करती हूँ। ये गलत है कि स्पेल्स घर से बाहर करनी चाहिए। ये गलत है कि जब तक कैंडल जल रही है आपको उसके सामने बैठना चाहिए।
ये गलत है कि जब तक कैंडल जल रही है आपको मंत्र पढ़ने हैं, ये वो। स्पेल्स मतलब मिनटों का काम है, ठीक है। स्पेल्स जिस तरह की हम लाइट चालू करते हो, लाइट हम तक कितनी फटाक से पहुंचती है, हमने ये स्विच चालू किया, लाइट हम तक पहुंची। इसी तरीके से स्पेल्स भी इतनी ही क्विकली काम करती है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, मुझे ज्योति आप नेटवर्क में आइए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप नेटवर्क में आके सवाल कीजिए। जी, बच्चों का पढ़ाई के लिए ऊपर फोकस है तो उसका नाम क्या करना है ना। बिल्कुल, आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उसका एग्जाम अच्छा दिलवाना चाहते हैं, तो आप बच्चे का नाम इस पे कार्व करेंगे। मैम और कोई क्वेश्चन? हेलो हाँ, मैम, ये जो अभी आपने बच्चों के लिए बताया, तो इसके लिए तो हम पिलर कैंडल यूज कर सकते हैं कि डेली हम थोड़ा सा बर्न बिल्कुल करें और बच्चों के लिए बिल्कुल। उस केस में अगर आप उसको एजुकेशन कैंडल बना रहे हो तो आप यूज कर सकते हो, और नहीं तो आप येलो कैंडल डेली एक कैंडल जलाओ, वैक्स उतना ही है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये कैंडल बनवाई है, आप देखो इसमें बहुत सारे हर्ब्स डले, तो इसमें ऑयल, हर्ब्स, पिटिशंस, बहुत कुछ अंदर ही रखा हुआ है, तो इसलिए मैं यूज करती हूँ। इनिशियली मैं भी सिर्फ सिंपल कैंडल, मतलब ये वाली कैंडल ही यूज करती थी। एवरी टाइम अनॉइंट करना है कैंडल को, यस। देखो, जैसे कहते हैं ना कि सब्जी में जितना मसाला डालोगे उतना अच्छा लगेगा, का जितनी एसेसरीज अपने बॉडी पे डालोगे उतने सुंदर लगोगे, हर चीज में ये रूल फॉलो होता है। सेम चीज, घर में जितना फ्लावर्स लगाओगे गार्डन उतना सुंदर लगेगा, तो जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। सो स्पेल्स का यू कैन नॉट इमेजिन कि किस एक्सट्रीम तक जाके हम इसमें चीजों को एड ऑन करते हैं उस स्पेल को और पावरफुल बनाने के लिए, एडिक्शन के लिए। हाँ। ज्योति, मैम ज्योति मैं आपको मैम नहीं सुन पा रही हूँ, आप नेटवर्क में नहीं हो। मैम आप लिख दो ज्योति, आप लिख दो, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। मैम हाँ, मैं बोल रही थी, मतलब जिस बच्चे का नाम लिखे उसी का डेट ऑफ बर्थ और वो जो आपने सिंबल दिखाया हाथ में वही करना है ना। बिल्कुल, जिसका नाम है उसी की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मैम आई हैव अ क्वेरी। हाँ, मैम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना हो देन वी कैन डू दिस स्पेल। यस डेफिनेटली यू कैन डू दिस स्पेल। सी, जो जुपिटर स्पेल मैंने आपको सिखाई है अभी इस क्लास में, 54 लोग हैं इंक्लूडिंग मी, सो 53 लोग परसों इस स्पेल को करने वाले हैं। आई नीड 53 पिक्चर्स ऑफ द स्पेल इन द ग्रुप। मैम बच्चों के लिए भी जुपिटर स्पेल ही करेंगे? बच्चों के लिए भी जुपिटर स्पेल करेंगे, और बच्चों के लिए उनका नाम लिखेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और कैसे प्रे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। कैंडल्स तक समझ में आया? यस मैम। मैम आई हैव अ क्वेश्चन, मे आई आस्क? हाँ, पूछे। मैम एक्चुअली जैसे हमें स्पेल स्टार्ट करना होता है तो उसके पहले का कोई प्रोसेस है, बिकॉज या फिर हम सीधा कैंडल ले एंड स्टार्ट? सब बता रही हूँ, सब बताऊंगी। या आई जस्ट वांटेड टू नो दिस फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड प्रोसेस। मैम मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। मैम मेरे हाँ, भाई की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए भी येलो कैंडल के ऊपर सेम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब सब लोग शांत हो और मेरी बात ध्यान से सुने, ठीक है। जुपिटर स्पेल यानी ये येलो कैंडल और ये जो सिंबल मैंने आपको बताया और जो तरीका मैंने आपको जुपिटर स्पेल का बताया, ये आप लोग हर चीज के लिए, गुरु शादी के लिए भी आपको पता है ना, गुरु का अच्छा होना जरूरी है। जब जुपिटर कुंडली में अच्छा होता है तभी शादी होती है। अगेन आई रिपीट कि जुपिटर स्पेल एक ऐसी स्पेल है जो आपकी शादी कराएगी, आपका घर बनाएगी, आपके बच्चे को पढ़ाएगी, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, पैसा, समाज में नाम, सब कुछ जो एक प्लेनेट कर सकता है वो है जुपिटर प्लेनेट। इसलिए अपने जुपिटर को, मतलब आप ये सोचिए जिस तरीके से हमें डेली नहाना होता है, हमें डेली मंदिर में पूजा करनी होती है, हमें डेली जल चढ़ाना होता है सूर्य देव को, डेली हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं। सो जुपिटर स्पेल आपको हर थर्सडे करनी है। मेक दिस रूटीन। और जितने भी पुराने लोग अभी जूम पर हैं, दे हैव विटनेस्ड मिराक्युलस रिजल्ट, मिराक्युलस रिजल्ट। मैम व्हाट कैन बी अप्लाई अबाउट, मतलब अपार्ट फ्रॉम सैफरन? नहीं, जुपिटर स्पेल में आप कुछ भी अलग से ऐड नहीं कर सकते। सेफ्रॉन है तो लगाइए, सेफ्रॉन नहीं है तो कोई बात नहीं। कैंडल पे नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, जुपिटर का सिंबल बनाइए,
कुछ फ्रूट्स या कोई चॉकलेट्स वहां रख दीजिए और उसके बाद इसे जलाइए। फ्रूट पूरा ऑल्सो जुपिटर, भी येलो प्लीज कलर। प्लीज प्लीज डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन। उसके बाद जब आप उस कैंडल को जला दें, आपकी जो भी विश है आप उस विश को बोलेंगे, आप उसको गेस करेंगे, उस फ्लेम को गेस करेंगे, अपनी विश बोलेंगे कि आप क्यों ये जुपिटर स्पेल कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, और आप उसे छोड़ दोगे। 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, पूरी रात ये कैंडल जो भी है आपकी जलेगी। अब कैंडल के जलने के बाद जो वैक्स कैंडल पर आएगा, वो वैक्स भी आपसे बहुत कुछ कह के जाएगा। कैंडल के जलने के बाद वो वैक्स जो है, सबसे पहली चीज, कैंडल्स पे आपको एंजल्स के साइन दिखना चालू होंगे। मैं ग्रुप पे शेयर करूंगी कुछ पिक्चर्स कि किस तरीके से यहाँ पे आपको एंजल के विंग्स दिखने लगेंगे। ठीक है, इस पे कई कई तरीके से चेहरे कार्व हो जाते हैं। और जब ये पूरी कैंडल जल जाती है तो प्लेट पे जो वैक्स आता है, वो वैक्स अलग अलग तरीके के सिंबल्स बनाता है। कभी वो फ्लावर बनाएगा, कभी उसमें घोड़ा दिखता है। घोड़ा मतलब क्या? स्पीड। सो बहुत सारी चीजें आपको उसमें दिखती हैं। 80% टाइम आपको वैक्स एक आंसर देके जाएगा, और कभी ऐसा होता है कि वैक्स में कुछ भी इम्प्रिंट्स नहीं मिलते। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्स वैक्स के थ्रू, जो रेसिड्यू है, जो बचा हुआ रेसिड्यू है, उसके थ्रू आपको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर देगा। इवन अगर आप कुछ गलत कर रहे हो या आपको कुछ और करना है लाइफ में, तो जो स्पेल्स होती हैं ये आपको गाइडेंस भी देती हैं। गॉट इट? मैम आपने जो भी पेपर कैंडल दिखाया, ये नीचे से मतलब ऊपर से स्लांट होता हुआ जा रहा है। अच्छा ये नहीं सिंपल है। नहीं नहीं, सिंपल है। टेपर मतलब बिल्कुल बराबर है, कुछ नहीं है। मैम टैरो के टाइम कौन से कलर का कैंडल यूज करना है? किसके टाइम पे? टैरो रीडिंग के टाइम पे। बताओ, मैंने अभी बताया। मिस हो गया। पर्पल, इट विल एनहांस योर साइकिक एबिलिटीज। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, चलो हाँ। आगे बढ़ते मैम हैं। आपने मेरी बोला वॉइस आ रही है? वेट वेट, क्या? आपने बोला मेरी फ्रूट्स वॉइस आ रही है रखना मैम? है ऑफरिंग में, फ्रूट्स और चॉकलेट। तो ये फ्रूट भी हमें कोई स्पेसिफिक कलर में या कुछ भी फ्रूट येलो, रख सकते हैं? येलो जो भी आप फ्रूट रखोगे जुपिटर स्पेल में, अगर आप आपके पास बनाना है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो आप कुछ चॉकलेट्स रख सकते हो, कैंडी रख सकते हो, हनी रख सकते हो, शुगर रख सकते हो। कैन आई यूज पर्पल कैंडल एवरी डे? यस यू कैन यूज। आई यूज पर्पल कैंडल एवरी डे, आई यूज व्हाइट कैंडल एवरी डे। एवरी डे मतलब एवरी डे। ठीक है, White चलो is अब for peace। यहाँ रुकते हैं और पहले आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों के और क्वेश्चंस लूंगी। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा कि उसके पहले क्या करना होता है। सो लेट मी टेल यू, जुपिटर स्पेल के पहले आपको कुछ नहीं करना होता। जब आप एक हाई लेवल के स्पेल्स करते हो, तब आपको अपनी जगह को क्लिंस करना होता है, स्पेस को क्लियर करना होता है, खुद को प्रोटेक्शन देनी होती है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। अभी जो स्पेल्स मैं आपको सिखा रही हूं, इसके लिए आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पेल्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पेल्स को सीखेंगे, आप इसके आगे के हायर कोर्सेज करेंगे, तो आप देखेंगे स्पेल करने के लिए सबसे पहले हमें उस स्पेस को जहां हम बैठे हैं उसकी क्लिनजिंग करनी होती है, उसे क्लीन करना होता है, खुद का प्रोटेक्शन लेना होता है, और फिर हम किसी भी स्पेल में एंटर होते हैं। तो मैंने अभी आपको एक स्पेल सिखाई जहां आप फोकस और कंसंट्रेशन के लिए अपने बच्चों के लिए करेंगे। दूसरी स्पेल मैंने आपको सिखाई जुपिटर स्पेल। नाउ नेक्स्ट, जंप टू आवर नेक्स्ट स्पेल विच इज टू अट्रैक्ट मनी। बहुत सिंपल है, अट्रैक्ट मनी। जस्ट अलाउ मी टू टेक माई ग्रीन कैंडल। ठीक है, नाउ जुपिटर स्पेल हमें थर्सडे के दिन करनी है, एवरी थर्सडे।
और थर्सडे को तो मैं हमेशा आप लोगों को 2-3 चीजें सिखाती हूँ। थर्सडे के दिन येलो कलर के कपड़े जरूर पहनो, थर्सडे के दिन येलो कलर की खिचड़ी खाना शुरू कर दो, ठीक है। सो ये जो है ये आपकी लाइफ में जुपिटर को एनहांस करेगा। ना नेक्स्ट स्टेप, ग्रीन कैंडल। ये मेरी कैंडल थोड़ी सी बेंड हो गई है गर्मी की वजह से। सो ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए। आप ऐसी कैंडल भी ले सकते हो, और आपके पास अगर टेपर कैंडल ना हो तो आप इस तरीके की, ये तो खैर मेरी बनाई हुई है बट बनवाई हुई है, आप बाजार से भी ले सकते हो ऐसी टी लाइट्स कैंडल, ठीक है। देखो इस टी लाइट कैंडल में ऑलरेडी सिनेमन लगा हुआ है, मनी ऑयल लगा हुआ है। सो दिस इज माय कैंडल। बट जब स्पेल करेंगे तब क्या करेंगे, आप इधर ऐसी कैंडल यूज करेंगे या आप ये कैंडल यूज करेंगे। अब अगर लाइफ में पैसा चाहिए तो 2 सिंबल्स लिख लीजिए, एक डॉलर का सिंबल, एक फेहू। लिख लो, मैं ग्रुप में शेयर करूंगी फोटोज, ठीक है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ये 2 सिंबल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो भी लोग अपनी लाइफ में क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो, पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हो, रास्ते खुल जाए इस चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो, इसके लिए 2 बहुत पावरफुल सिंबल्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी गूगल पे, पिंटरेस्ट पे कहीं नहीं मिलेंगे। दैट इज अ वेरी मच डिजाइंड सिंबल्स फ्रॉम माय मास्टर, जिनसे मैंने स्पेल सीखी है, मेरे मास्टर ने वो सिंबल डिजाइन किया है, ये उनका बनाया हुआ सिंबल है, ठीक है। वो सिंबल मैं आपको इस जूम के बाद ग्रुप में पोस्ट करूंगी। नाउ लिख लो प्लीज, मुझे लिख देना कि मुझे क्या क्या पोस्ट करना है। एक मुझे जुपिटर सिंबल पोस्ट करना है और मनी के 2 सिंबल्स पोस्ट करने, कोई लिख लो और मुझे व्हाट्सएप कर देना। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्पेल आप किस दिन कर सकते हैं, न्यू मून, फुल मून, कोई भी फ्राइडे आप ये स्पेल कर सकते हो। एकादशी पे कर सकते हो, वो क्या होती है जब गोल्ड खरीदते हैं, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, यस। तो ऐसे किसी भी ऑस्पिशियस दिन जो मनी से जुड़ा है आप कर सकते हो। अभी 8 तारीख को जो 88 पोर्टल है उस पर आप सब लोग ये स्पेल्स करोगे। येलो इज फॉर जुपिटर, फॉर वेल्थ। भले उस दिन थर्सडे नहीं है, उस दिन फ्राइडे है, लेकिन आप सब लोग वेल्थ के लिए, फोकस के लिए ये स्पेल करोगे, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन का पहले आपको मैं जवाब दे दूं, क्या एक बार में एक से ज्यादा स्पेल की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। लिख लो, इसलिए क्वेश्चंस मत पूछना बाद में। क्या एक इंसान के लिए एक से ज्यादा स्पेल की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। मैं न्यू मून और फुल मून पे 20-20 स्पेल्स तक करती हूँ, फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई क्लाइंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझे पढ़ाई में भी मन लगाना है और मुझे पैसा भी चाहिए, सो मैं येलो कैंडल के साथ भी अपने लिए ही काम करूंगी, मैं ग्रीन कैंडल के साथ भी करूंगी, मुझे प्रोटेक्शन भी चाहिए, इसलिए मैं व्हाइट कैंडल के साथ भी काम करूंगी। तो एक इंसान के लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेल्स कर सकते हो। स्पेल्स मैम येलो कैंडल भी राउंड वाले ले सकते हैं? बीच में मत पूछो प्लीज, मेरा फ्लो ब्रेक हो जाता है। ओके, सॉरी मैम। नो वरीज। एक इंसान के लिए एक टाइम पर आप एक से ज्यादा स्पेल कर सकते हो। स्पेल वर्क इज कंप्लीटली अ एनर्जी वर्क। एक टाइम पर मैं सिर्फ 5 स्पेल कर पाती थी, मगर जैसे जैसे अपनी पावर्स बढ़ती हैं, आपकी एनर्जी बढ़ती है, मैं 20 स्पेल तक करती हूँ। मैक्सिमम शायद 20 या 21 स्पेल्स मैंने की है एक रात, ठीक। क्या स्पेल्स को करने का कोई स्पेसिफिक टाइम होता है? जी हाँ, स्पेल्स मून एनर्जीज के साथ काम करती हैं, इसलिए कोई भी स्पेल दिन में नहीं की जाती, सन की एनर्जीज में नहीं की जाती। हर स्पेल आप शाम को करेंगे, बिकॉज जिस तरह से हम शाम का दिया बाती करते हैं ना, एक टाइम स्पेसिफिक होता है, ठीक उसी तरीके से जो हमारी स्पेल्स हैं, जब हम स्पेल्स के साथ काम करते हैं, इट मीन्स हम डायरेक्ट मून एनर्जीज को इन्वोक कर रहे हैं, मून एनर्जीज के साथ काम कर रहे हैं, और इसलिए हमेशा हमें हर स्पेल शाम के वक्त करनी होती है। कितने बजे तक कर सकते हैं? रात के 3 बजे तक आप स्पेल कर सकते हैं। कहीं बाहर हो, लेट हो गए, 11 बज गए, 12 बज गए, क्या स्पेल की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। क्या ये टाइम स्पेल करने के लिए सेफ है? कंप्लीटली सेफ है। मैम पीरियड्स में भी? यस, स्पेल कैन बी परफॉर्म्ड इन पीरियड्स, ठीक है। अब अपने क्वेश्चंस लिखे सारे लोग। चलो, jumping Hello, to the ma'am. next and most important spell of the day is Ma'am, money. can I ask one question, please? क्या? Can I ask one question?
प्लीज आप एंड में पूछना, मैं ये स्पेल सिखा लूं उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस लूंगी, ठीक है? बिकॉज टीचिंग स्पेल्स एंड डूइंग स्पेल बोथ आर द एनर्जी वर्क, और फिर मेरा फ्लो ब्रेक होता है। चलो, लैंडिंग अप टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल एंड स्पेशल स्पेल, दैट इज मनी स्पेल। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक कैंडल चाहिए, कोई भी एक पेन या एक सेफ्टी पिन ले सकते हो। आपको थोड़ा सा सिनेमन पाउडर चाहिए, दिस इज सिनेमन पाउडर, ठीक है? आपके घर में जो सिनेमन है उसको अच्छे से आप पीस के रख लो। या तो आपके पास मनी ऑयल हो, देन नथिंग लाइक दैट। मनी ऑयल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप कोई भी ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। और अब इस स्पेल को ध्यान से देखना। मैम आपकी आवाज गई। हाँ, अब आ जाएगी, ठीक है? सबसे पहले अपने नाम को आपको इस ग्रीन कलर की कैंडल पे कार्व करना है। कैसे कार्व करना है? ऊपर से नीचे, मतलब ऐसे लिखोगे। एक छोटी प्लेट देना मुझे, ठीक है? ऐसे आप अपना नाम लिखोगे, इसे घुमाओगे, इसके ऊपर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखोगे और सिंबल्स बनाओगे। सिंबल्स ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी बना सकते हैं। ये दूसरी प्रिपरेशन, एक छोटी प्लेट लोगे, अपने घर की यूज की हुई प्लेट लोगे, इसको फ्रेश रैप से कवर करोगे। ये अभी कवर नहीं कर रही हूँ, आपको सिर्फ समझा रही हूँ। इसको फ्रेश रैप से आपने कवर की, ये आपकी प्लेट रेडी हो गई। अब आपने ये कैंडल ली, इस पे अपना नाम लिखा, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा, और जो सिंबल मैं आपको इस क्लास के बाद, कवर करना है? गाइस प्लीज बीच में मत बोलो, प्लीज डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन, आस्क द क्वेश्चंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस स्पेल, ठीक है? आप अपना नाम लिखेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, सिंबल बनाएंगे, ये पेन से या पिन से करेंगे, और अपनी प्लेट को रेडी करेंगे। अब आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, एक ऑयल और एक सिनेमन पाउडर, ठीक है? अब इसे ध्यान से देखिएगा। मैं मनी ऑयल ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास फिलहाल मनी ऑयल है। मनी ऑयल को लेंगे, ऐसे टिप्स पे लगाएंगे, कैंडल को बीच से पकड़ेंगे, ठीक है? और इस पे पूरा मनी ऑयल लगा देंगे बहुत अच्छे से। ऑयल लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। जितने अच्छे से आप ऑयल को ड्रेस करोगे, उतने अच्छे से आपके हर्ब्स जो है वो इस पे चिपकेंगे, ठीक है? कंप्लीटली ड्रेस्ड, मैंने इस पर भी लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है? सिंबल हम बना चुके हैं, हम सब कुछ कर चुके हैं। अब आपको लेना है सिनेमन पाउडर अपने हाथों में, इस तरीके से सिनेमन पाउडर लिया, दिख रहा है सबको? और अब इस कैंडल को इस पे अनॉइंट करते जाएंगे। जस्ट लुक एट दिस, एंड देन आप देखेंगे कि इस ऑयल पे देखो कितने अच्छे से चिपक रहा है ये, ठीक है? इसको प्रेस कर करके, और जो सिनेमन बच जाएगा इसको आप प्लेट पर डाल देंगे, ठीक है? इस तरीके से पूरा सिनेमन इस कैंडल पे लग जाएगा। जहां नहीं लग रहा है नीचे तक मैंने इस पे सिनेमन अच्छे से लगा लिया है। कहीं से निकल भी जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? इस तरह से इस पे सिंबल लगा, कैंडल पे आप सिनेमन लगाओगे। बचा हुआ सिनेमन आप प्लेट पे झाड़ दोगे अपना हाथ को धोना नहीं है, याद रखना है हमेशा कि फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। उसके बाद इस कैंडल को आपने इस तरीके से रखा, देखो प्लेट पे ये सिनेमन है, इसको लगाया, और अब आपने इसको जला दिया। अब इसको जलाने के बाद जो कैंडल की फ्लेम होती है, आप वहां बैठोगे और उस फ्लेम को 1 मिनट गेस करोगे। गेस करना मतलब उसे देखना। 1 मिनट मोर देन सफिशिएंट है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस कैंडल को देखना है, उसकी फ्लेम को देखनी है। और जिस भी वजह से आप कर रहे हो कि आपके घर में प्रोस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए, पैसा आए, प्रमोशन हो जाए, घर आ जाए, जो भी मनी से रिलेटेड, दिस इज फॉर मनी, प्रमोशन हो जाए, बहुत सारे क्लाइंट्स आ जाए, क्योंकि स्पेशली जो सिंबल मैं आपको दूंगी वो क्लाइंट्स के लिए दूंगी, मनी के लिए दूंगी। तो जो भी आपकी विषय आपने बोला, बहुत अच्छे से उस कैंडल को गेस किया, और आपने हाथ जोड़ के यूनिवर्स को बोला कि यूनिवर्स प्लीज मुझे कोई ना कोई साइन दिखाइए, मुझे कोई ना कोई साइन दिखाइए। और फिर यूनिवर्स आपको उस वैक्स में कोई ना कोई साइन दिखाने लगेंगे। एंड दिस इज हाउ आपका ये स्पेल पूरा होगा। जब भी कैंडल पूरी जल जाएगी, आखिरी में जो वैक्स बचेगा
उस वैक्स को आपको क्या करना है, उसी फ्रेश रैप में उठाना है और किसी भी पेड़ के नीचे डाल के थैंक यू बोल के, ग्रैटिट्यूड बोल के उस वैक्स को आपको पेड़ के नीचे रख के आ जाना। दैट्स इट। अब पूछिए क्या सवाल है आप लोगों। नाउ आई मैम ये जो आपने टी लाइट कैंडल ली है, इस पे नेम कैसे एनग्रेव करोगे आप? बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपके पास पेपर कैंडल नहीं है तो छोटा छोटा यहाँ पे कार्व करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जितना भी सिंबल बन पाएगा। इसीलिए देखो ये कैंडल बेस्ट होती है, बट इन केस नहीं है तो जो भी सिंबल बन पाएगा आप इस तरीके से ऑयल लेंगे। ठीक है, मेरी कैंडल्स में ऑलरेडी ऑयल्स हैं। इसके ऊपर आप ऐसे ऐसे करके ऑयल्स लगाएंगे और इसके ऊपर आप सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे और इस कैंडल को लाइट करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम ये स्पेल्स जो आप करा रहे हैं ये तो कैंडल स्पेल का पार्ट है, तो ये हुडू का तो पार्ट नहीं है। ये चीज कैसे डिसाइड होती है कि वेदर इट इज हुडू एंड वेदर इट इज कैंडल स्पेल? मैंने आपको एक चीज बताई कि सिर्फ कैंडल को जलाना कैंडल स्पेल होती है, जिसे सिर्फ मार्केट में कैंडल स्पेल के नाम से कहा जाता है। और जैसे ही उस कैंडल्स में हम ऑयल और हर्ब्स यूज करते हैं, ये हुडू की कैटेगरी में चली जाती है। और ये आप हुडू का बेसिक लेवल सीख रहे हो। हुडू में आप पिटिशन बनाते हो, हुडू में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप करते हो। तो दिस इज आई एम टीचिंग यू बेसिक्स। ठीक है, क्योंकि हुडू में मैम ओनिशास को भी कॉल करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी लेते नो हैं। नो नेवर, मैं नहीं कॉल करती। कहाँ से सीखा है आपने? मैम मैंने कर रखा है हुडू का कोर्स, इसलिए मैं पूछ रही थी। ठीक है, ओरिशास को कॉल बिल्कुल नहीं किया जाता। मैं व्हाइट मैजिक में डील करती हूँ। आई टीच व्हाइट मैजिक। और जब भी मैं हुडू करती हूँ तो मैं अपने भगवान, अपने हनुमान जी, अपने गणेश जी, अपने देवी देवता, अपने एंसेस्टर्स और अपने स्पिरिट गाइड्स को इन्वोक करती हूँ। मैं किसी और गॉड को इन्वोक नहीं करती। बट मैम अगर आप हुडू बोल रहे हैं तो उसमें आप भगवान को इसमें नहीं, क्योंकि हुडू का मतलब वही है कि जो अफ्रीकन मोडालिटी है, ये अफ्रीकन अमेरिकन मोडालिटी, तो उसमें तो वहां के डीटीज को कॉल करते हैं। इसमें अगर हम हुडू बोलेंगे इसीलिए मैंने तो आपसे उसमें पहले हम अपने इंडियन गॉड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। बिल्कुल, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ से सीख कर आ रही हैं। दैट इज व्हाट माय फर्स्ट क्वेश्चन। मैम पिंकी मैम से सीखा। तो फिर आप गलत प्लेटफॉर्म पर हैं अगर आप ये कह रही हैं कि ओडिशा। देखिए, अपनी अपनी श्रद्धा है। मैं किसी भी उस गॉड को इन्वोक नहीं करूंगी जिनको मैं डील नहीं कर सकती, जिनको मैं जानती नहीं हूँ। ओके, राइट। सो मैं उन्हीं भगवान को इन्वोक करूंगी, उसी एनर्जीज को कॉल करूंगी जिनसे मेरा कनेक्ट है। हनुमान जी मेरी एक आवाज पे शायद मेरी बात सुन लेंगे, मगर मैं और किसी अफ्रीकन गॉड को या उन गॉड को, मेरा कनेक्शन नहीं है उनके साथ। राइट। So I don't know how to call them. I don't know how to praise them. And I don't know how to offer them. Right? Okay, ma'am. So this is the very simplest and safest. Ma'am, any spell for love relationship? मैं बताऊंगी इसके बाद रिलेशनशिप स्पेल ही बताऊंगी। मैम ये जो Any alternative for oil? There are only two alternatives. मनी के लिए either money oil और olive oil. तीसरा कोई ऑयल नहीं होगा। Ma'am, what yellow symbol we should draw in the candle? क्या? What symbol? Which symbol we should draw in the candle? As you said, no. I'll give you the symbol for Jupiter spell. I'll give you the symbol for money. और जो तीसरे स्पेल मैं आज आपको सिखाऊंगी which is for relationship, that is also I'll share in the group. मैम येलो कैंडल की जगह वो राउंड वाले कैंडल ले सकते हैं ना, उसमें अगर येलो कलर आए तो? हाँ, ये टी लाइट आप बिल्कुल ले सकते। देखिए, दो ही कैंडल मैं प्रेफर करती हूँ, या तो ये टेपर कैंडल हो आपके पास या फिर आपके पास ये टी लाइट कैंडल हो। ठीक है मैम? Thank you, I just ma'am. want to, ma'am, I want to ask one thing that I am doing a removal of something for 7 days. मतलब मैं एक spell कर रही हूँ 7 days के लिए, मैं कर रही हूँ अभी, and it will be over on Friday. So अगर वो Friday को over हो रहा है तो क्या मैं Thursday को जुपिटर स्पेल कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। ओके ओके ओके। मतलब अगर मैं एक नेगेटिव रिमूवल के लिए स्पेल कर रही हूँ, स्पेल कर रही हूँ, तो आई कैन डू पैरेलली जुपिटर स्पेल आल्सो, राइट? डेफिनेटली यू कैन डू। आई एम कास्टिंग दिस स्पेल सिंस लास्ट 7 years.
Okay, okay, okay. Nice, nice. Right? Okay, okay. Ma'am, you said कि we can wrap residues, keep all the residues in under the tree. Yes. So tree in Ma'am, our, if there we have trees in our resident area, we can नहीं, keep it. नो, आप घर के गमलों में इसको नहीं रखेंगी। घर के बाहर पेड़ जो ही गमले है, हैं, पेड़ ही है, प्रॉपर पेड़ है, केले का पेड़ है, हाँ but वो हाँ, घर आप के कर अंदर आता है। घर के अंदर आता है। हाँ, नहीं, ये आप घर के बाहर रखो तो बेटर है, घर के अंदर मत रखो। मैम भाई की शादी के लिए मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल, बहन आप भाई की उनकी शादी के लिए जुपिटर स्पेल कर सकते हर गुरुवार को करना। हैं, हर गुरुवार को करना है। मैं खुद भी कर सकती हूँ, उनकी बहन मतलब सिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकती हैं। उसमें आप अपने भाई का नाम लिखेंगी, उनका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और आप बिल्कुल ये प्रे करेंगे कि मैं ये जुपिटर स्पेल अपने ब्रदर के लिए कर रही हूँ और उनकी शादी हो जाए। मैम हर गुरुवार समझ नहीं आया। एक एक करके पूछो प्लीज। मैम प्लेट सेम टाइम में करने जरूरी है या कोई भी टाइम भी कर सकते हैं? आप इवनिंग के बाद कभी भी कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। मैम प्लेट को किस चीज से कवर करने के लिए बोला था आपने? फ्रेश रैप, जो फॉइल होता है जिसमें हम खाना टिफिन में लगाते हैं, फॉइल। अच्छा, वो रोटी जो रैप करते हैं। हाँ, ठीक अच्छा है, अच्छा। ठीक है। एक और चीज, मैम अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो किसी को तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम एक चीज पूछनी थी, ये आपने जुपिटर स्पेल जो बच्चों के लिए बताया था फोकस के लिए, तो मुझे बच्चे को साथ में रखना है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओके मैम ये जो कैंडल है, क्या हम शाम को हाँ। जैसे पूजा करते हैं तो मंदिर में भी जला सकते हैं या सेपरेट जगह? ओके, अगर इस कैंडल को आप मंदिर में, इस कैंडल्स को आप नहीं जलाएंगे, आप एक कॉफी टेबल या आपकी स्टडी टेबल, कहीं भी और कोई टेबल है, वहां पे आप अगर स्पेल्स करेंगे तो दैट इज बेटर। बट डायरेक्शन कैसी सेम? क्वेश्चन है मैम, बेडरूम में जला सकते हैं, बेडरूम में? बेडरूम में मत करो तो अच्छा। अगर स्पेस की कमी है, किसी के पास कोई स्पेस ही नहीं है, कई लोग बहुत जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सो द ओनली थिंग कि आप एक कॉर्नर पे करो और सही टाइम पे करो, ठीक है। मैम वही पूछ रही थी, मतलब किसी को जैसे पसंद नहीं है तो मैं मेरे मैं रूम समझ में रही हूँ, रात को बिल्कुल कर 9 सकते 9 हैं, बजे के बाद कर 9 बजे सकते के बाद हैं, कुछ छोटा बट सा मेक पाटा लगा के श्योर, उसको। बट मेक श्योर कि सोने के पहले आपकी कैंडल जो है वो पूरी हो जाए। और मैम मतलब जो जैसे हमने वो प्रसाद केला फैन, वगैरह रखा, हाँ हाँ, क्या पूछा? मैम जो हमने वो केला या प्रसाद जो रखा था फिर उसका क्या? करेक्ट, बिल्कुल। जो जुपिटर स्पेल में आप जो भी ऑफरिंग्स रख रहे हो वो आप खाओगे, अपने घर पे सबको खिला सकते हो। मैं जनरली मेलोडी की चॉकलेट्स रख देती हूँ, मेरे पास हैं, और आप चाहें तो आप मेलोडीज रखें, कैंडीज रखें या बनाना रखें। एक और चीज, अब तीसरी चीज इसमें मुझे ऐड करने दीजिए। हमने कैंडल यूज की, हमने कैंडल में ऑयल यूज किया, हमने कैंडल में हर्ब्स यूज की, हमने यहाँ पे सिनेमन यूज किया, ठीक है। अब इसमें आप ऐड कर सकते हो क्रिस्टल्स। कैसे? उस प्लेट पर जब भी जुपिटर स्पेल कर रहे हो, येलो कलर के क्रिस्टल्स जो कि होते हैं सिट्राइन, आप रख सकते हो। पायराइट वेल्थ से जुड़ा है, आप रख सकते हो, जो लोग क्रिस्टल्स पे डील करते हैं, ठीक है। तो मनी से जुड़ा क्रिस्टल भी आप रख सकते हो अपनी जुपिटर स्पेल में, और यही सारे क्रिस्टल्स आप रख सकते हो अपनी मनी की स्पेल्स में। मैम वो जो मनी मैग्नेट बॉक्स आप दे रहे हो उसमें आपने एक एंजल दिया है, वो रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। मनी मैग्नेट बॉक्स में वो सारी चीजें हैं जो आप फिर से एक बार अपनी चीजों को चार्ज कर सकते हो उस प्लेट में डेकोरेट करके। हाउ? आई शेयर इन द ग्रुप। मैम कोई डायरेक्शन भी देखनी है स्पेल क्या? करते टाइम? कोई डायरेक्शन में भी देखनी है? नो, नो डायरेक्शन, आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। नो सच डायरेक्शन फॉर टू डू स्पेल्स। मैम दो बच्चे हो तो दोनों दोनों स्पेल एक साथ कर सकते हैं मैम साइमल्टेनियसली? अगर दो बच्चे हैं, दोनों के लिए आप अलग स्पेल करोगे। मैम ये जुपिटर का स्पेल क्या रियूनियन के लिए कर सकते हैं? नहीं, रियूनियन के लिए मैं आपको रिलेशनशिप के लिए बता रही हूँ, वो ज्यादा मैम आज इफेक्टिव है। पहले भी कोई क्लास हुआ था क्या, मेरा मिस हो गया? नहीं, ये ऐसा? पहली क्लास है। जुपिटर thank स्पेल रीयूनियन में उतना इफेक्ट नहीं देगी जितना कि वो स्पेल देगी जो मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। ये मैरिज के लिए कर दोनों सकती स्पेल हूँ। साइमल्टेनियसली कर सकते हैं? पहले जुपिटर स्टार्ट किया फिर ये मनी का स्टार्ट किया? ठीक है, नाउ वेट, इसके पहले क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? एक मिनट जा, तुमसे पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा मैरिज के लिए मैम, मैरिज के लिए कर सकते हैं ना मैम? हाँ। और बच्चे के लिए कर सकते हैं मैम? बच्चा होने, अगर कोई कंसीव किया हुआ है वैसे किसी के लिए? देखो, वैसे तो हर चीज के लिए डिफरेंट स्पेल्स हैं। सो इनिशियल यू स्टार्ट विथ जुपिटर स्पेल, आप हफ्ते 2 हफ्ते करो, आपको रास्ते मिलने चालू होंगे। जुपिटर स्पेल से कंसीव हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
या जुपिटर स्पेल से रिकंसाइलेशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर आप अगर ये स्पेल करेंगे तो आपको रास्ते जरूर मिलेंगे। जी मैम, अगर मतलब जैसे हमारे टैरो रीडिंग में सपोज क्लाइंट्स नहीं आ रहे तो उसके लिए कर सकते हैं। न्यू मून पे कर सकते हैं मैम? न्यू मून मेरा छूट गया मैम। यस, न्यू मून फुल मून पे कर सकते हैं, और आप गुरुवार को जुपिटर स्पेल और शुक्रवार को ये मनी स्पेल कर सकते हैं क्लाइंट्स के लिए और पैसों के लिए। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जय पूछे। जी पहले ये जुपिटर स्पेल स्टार्ट किया एंड उसके बाद तुरंत ये मनी का स्पेल स्टार्ट किया, ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सो नाउ मैम 1 मिनट, हाँ सॉरी आई ऑलरेडी रेज है, सॉरी। कोई नहीं, पूछिए। मैम एक्चुअली थोड़ा मिस आउट हो गया मेरा जुपिटर का, येलो कैंडल था, सेफ्रन था, राइट? सी जो मिस हुआ है प्लीज वो आप रिकॉर्डिंग में देखें। इफ यू हैव सम क्वेश्चंस तो लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर कुछ मिस हुआ है उसे रिकॉर्डिंग में देखें। उसके बाद भी नहीं समझते हैं, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप या कम्युनिटी, कोई प्रॉब्लम। मैम कम्युनिटी का लिंक हम ग्रुप वालों को भी देना। दोनों में सेम चीजें पोस्ट होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी मैम, हेलो मैम, जस्ट अ सेकंड हाँ। मैम, ये जो मनी स्पेल था उसमें नाम आपने काम ऊपर से नीचे बोले थे ना? हाँ, नाम जो है वो हमेशा आप ऊपर से नीचे लिखेंगे ऐसे। एंड सेम फॉर द जुपिटर आल्सो, इट वाज फ्रॉम अप हर टू स्पेल में नाम ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ऐसे। सिंबल भी कहीं भी, सिंबल तो आप कहीं भी बना सकते हो, सिंबल का कोई रूल नहीं है, जहां स्पेस आपको मिले वहां आप सिंबल बनाएंगे। मैम और सिंबल्स बनेंगे कितने? नंबर्स कुछ रहेगा कि एक सिंबल काफी है? मैं दूंगी सिंबल्स दूंगी। और मैम एक रिक्वेस्ट था। हाँ बोलूं? बोलिए। एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर योर नॉट मैजिक, वो कब आने वाला है? नॉट मैजिक भी करवाना है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, नॉट मैजिक भी करवाऊंगी। बहुत अच्छा है आपका, मैंने लास्ट टाइम किया था एंड आई वाज सक्सेसफुल आल्सो, बट थोड़ा वापस रिवाइंड चाहिए था। नॉट मैजिक करवाने वाला, आई थिंक अगस्त में तो शायद टाइम नहीं मिलेगा, सितंबर के फर्स्ट वीक में जरूर करवाऊंगी। मैम पेंडुलम वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैम अगर वर्क प्लेस में कोई आपको परेशान कर रहा हो जानबूझ के, आपका मतलब रहना ही मुश्किल कर रहा हो, आएंगे सब पे आएंगे। पहले आज के जो हमें बेसिक 3 स्पेल्स करने हैं, ठीक है। हमने कवर किया स्टडी, हमने कवर किया जुपिटर स्पेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेल। तीसरा हमने किया मनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में पैसा चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए, नई अपॉर्चुनिटीज चाहिए, ये मतलब मैं गारंटी बोल रही हूँ, ये कीजिए एंड देन विटनेस मैजिक इन योर लाइफ। Now coming to the third and very demanding spell, that is relationship spell. ठीक है, relationship spell. मैम एक मिनट, एक और क्वेश्चन रहेगा, सॉरी सर। मनी ब्लॉकेज भी कर सकते हैं मनी स्पेल में? ब्लॉकेजेस हो, रिमूवल ऑफ मनी स्पेल में ब्लॉकेजेस। जब आप अपॉर्चुनिटीज मांग रहे हो, मतलब आप अपॉर्चुनिटीज मांग रहे हो, सो ब्लॉकेजेस हटाने, देखो वैसे तो देयर आर डिफरेंट स्पेल्स। जो आप ब्लॉकेज हटाने के लिए कह रहे हो उसमें हम करते हैं रोड ओपनर, दैट इज कॉल्ड रोड ओपनर। ठीक है, हाँ, तो वो अगर डिफरेंट हो जाएगा ना? वो डिफरेंट है। अगर बहुत ब्लॉकेजेस है लाइफ में तो पहले आप रास्ता क्लियर करोगे, रोड ओपनर करोगे, उसके बाद आप जब ये करोगे तो आपको इसके रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे। बिकॉज रोड ओपनर that के लिए I वो that is क्लास a लेना part of पड़ेगा? that is a part of my main course. ठीक है, मेन जो मेन कोर्स, कोर्स है उसमें ये चीजें ओके आपको सिखाई जाएंगी। नाउ जस्ट वेट एंड वी विल डू द रिलेशनशिप। सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब रेड कैंडल इस वक्त मेरे पास नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। हस्बैंड वाइफ के अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि रिलेशनशिप अच्छा हो, उनका प्यार बढ़े, रिश्ते में मिठास आए, अगर लड़ाई हो गई है तो रिकंसाइलिएशन हो जाए, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप चाह रहे हो, ये स्पेल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए यूज नहीं होगी। ठीक है, ये स्पेल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए यूज नहीं होगी। दिस स्पेल हैज टू बी यूज फॉर मैरिड कपल्स। ठीक है, किस दिन करेंगे? न्यू मून करेंगे, फुल मून करेंगे, या किसी भी फ्राइडे करेंगे। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए इस स्पेल को सीखने से पहले। हम 2 तरीके से लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। एक वो चीज जो हमें चाहिए होती है, हमें पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, लग्जरी चाहिए,
दूसरी कुछ चीजें ऐसी जो हमें अपनी जिंदगी से हटानी होती है, जैसे हमें नेगेटिविटी हटानी है, ब्लैक मैजिक हटाना है, शराब की आदत हटानी है, डिप्रेशन हटाना है, एंजाइटी हटानी है, एनिमीज हटाने हैं, ठीक है, हमें हटाना है। तो मून के 2 फेजेस होते हैं, ठीक है, एक बढ़ता हुआ चांद, एक घटता हुआ चांद। तो जब फुल मून यानी परसों जो मून आने वाला है वो पूर्णिमा होगी, फुल मून होगा, तो फुल मून और न्यू मून के दिन आप कोई भी स्पेल कर सकते हो, दोनों में से। मगर जब फुल मून से अभी यानी 9 तारीख से जब हम आगे बढ़ेंगे 15 दिन, तो फुल मून के दिन आसमान में पूरा चांद होगा, पूर्णिमा होगी, और धीरे धीरे वो चांद घट रहा होगा, जिसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं हिंदी में, ठीक है। उस टाइम पर हम वो स्पेल्स करते हैं जो चीजें हमें लाइफ से हटानी है। क्यों? क्योंकि मून घट रहा है, जो चीजें हमें अपनी लाइफ से घटानी है, हमें दुख, दर्द, तकलीफ, एंजाइटी, डिप्रेशन, दुश्मन, ये सब बीमारियां, राइट, ये सब क्या करना है, ब्लैक मैजिक अपने जीवन से हटाना है। तो उस फेजेस में हम वो वाली स्पेल्स करते हैं जो हमें हटानी है। अब अमावस्या से पूर्णिमा तक यानी अमावस्या वाले दिन चांद नहीं होता, और अगले दिन जिसे हम न्यू मून कहते हैं, एक पतली सी लकीर दिखती है, या कई बार वो भी नहीं दिखती, वो होता है बढ़ता हुआ चांद। जब चांद बढ़ रहा है, जिसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, बढ़ते हुए चांद में हम हमेशा वो स्पेल्स करते हैं जिसमें हम अपनी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, प्यार को बढ़ाना है, पैसे को बढ़ाना है, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, मल्टीप्लाई करना है चीजों को, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम करते हैं इन 2 फेजेस में। तो आज हम जितनी भी तीनों स्पेल्स जो हमने सीख रहे हैं, ये हम कब करेंगे, शुक्ल पक्ष, ठीक है, बढ़ते हुए। इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी है, आपके क्लाइंट ने कहा कि परसों मेरे बेटे का एग्जाम है, प्लीज मैम कुछ कर दो, यू विल से ओके आई डू, उस केस में आप ये कर सकते हो। मगर फेवरेबल क्या है मैं आपको ये बता रही हूँ। तो आज जो 3 स्पेल्स हम सीख रहे हैं, ये तीनों ही स्पेल्स पाने वाली हैं। प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, सो ऑल वी आर लर्निंग टू गेट। तो ये स्पेल्स आप या तो न्यू मून पे करोगे या फुल मून पे करोगे। 8 पोर्टल बहुत बड़ा पोर्टल है कि आप फ्राइडे को ये स्पेल कर लो और उसके नेक्स्ट डे ही पूर्णिमा है, ठीक। एक चीज के लिए अगर स्पेल आपने की है तो अगले 15 दिन तक सेम चीज के लिए आप स्पेल नहीं करोगे। 15 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा। आपने सोचा आज की है, फिर आपको लगे 4 दिन बाद यार काम नहीं हुआ, एक बार फिर से कर लूं क्या, सो नहीं, 15 डेज का गैप मिनिमम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं लव स्पेल पे। डन। हाँ, लव स्पेल के लिए आपको 2 रेड कलर की कैंडल चाहिए, इस वक्त मेरे पास नहीं है, ठीक है। आपने 2 रेड कलर की कैंडल ली। एक कैंडल पे आप एक पार्टनर का नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, और दूसरी कैंडल पे आप दूसरे पार्टनर का नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। इन दोनों का डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। अब आपको क्या करना है, दोनों पे आपने लिख दिया, किसी पे कोई भी लिखो, राइट लेफ्ट का कोई पंगा नहीं है। एक पार्टनर का नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखी, दूसरे पार्टनर का नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखी। इसका भी सिंबल मैं आपको ग्रुप में दूंगी, जो भी लिख रहा है वो लिख लो, लव सिंबल वो मैं आपको दूंगी। और अब आपको क्या करना है, अच्छा, जब हम एडवांस सीखेंगे यानी अगर आप कोर्स करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें पिटिशंस बनाई जाती हैं, वो कैसे बनानी है, डिफरेंट टाइप ऑफ हर्ब्स यूज की जाती हैं। अभी आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। आपने इस कैंडल को लिया, इसे साथ में जोड़ा ऐसे। इसके बाद आपको एक रेड कलर का कलावा लेना, ठीक। अच्छा, जो एक कोई बात कर रहा था अफ्रीकन चीजों की, सो मैं आपको बताऊं कि जब अफ्रीकन हुडू जो लोग करते हैं उसमें वो ब्लड होता है, वाइन होती है, बहुत सारी अलग अलग ऑफरिंग्स होती हैं जो हम लोग यूज नहीं करते, ना मैं यूज करती हूँ ना मेरी मेंटोर यूज करती है। आपको मेरी स्पेल्स में सब कुछ यू विल गेट एज अ व्हाइट मैजिक, हर वो चीज जो आपके किचन में अवेलेबल है या हर वो चीज जो आपके पूजा घर में अवेलेबल है। सो आप एक कलावा, एक मौली लेंगे और इसमें 7 नॉट्स डालेंगे, ठीक है। 7 बार आप इसमें गांठ लगाएंगे, कहीं भी लगा सकते हैं। जब आप ये नॉट लगा रहे हो तो आपको मान लो मैं कर रही हूँ मेरे और अपने हस्बैंड के लिए, माय हस्बैंड्स नेम इज राज, सो व्हाट आई विल से
कि आई वॉन्ट कि मेरा और राज का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए, आई वॉन्ट कि राज मेरी टेक केयर करे, आई वॉन्ट कि राज मुझे बहुत प्यार करे, आई वॉन्ट कि हमारा रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाए। सो इस तरीके से जो भी आपके विश है वो बोलकर आप इसमें 7 टाइम्स, एक के बाद एक लगानी है, बट कहीं भी लगा सकते हैं। 7 नोट्स लगाई आपने, ठीक है। अब आपने अपने 2 पार्टनर्स का नाम इसमें लिखा है। इस मॉली से आप इसे, ये दो लेते हैं, दोनों रेड कैंडल्स को बांध दें। कितनी बार बांधना है कोई ऐसी बात नहीं है, जितनी भी बंधे बांध दो, नो प्रॉब्लम। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है। आपको लिपस्टिक लगानी है, रेड हो तो बेटर है, और जिस कैंडल पे आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखा है, यू हैव टू किस दैट कैंडल। उस कैंडल को आपको किस करना है, ब्लेसिंग देते हुए कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है। आप उस कैंडल को, उस व्यक्ति को, जब हम उस कैंडल पे वो नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं तो वो कैंडल उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करती है। तो बड़े ही अफेक्शन के साथ यू हैव टू किस द कैंडल एंड से कि आई एम गिविंग दिस लव टू माय पार्टनर, ठीक है। उसके बाद आप अपनी कैंडल को भी किस करेंगे, बिकॉज सेल्फ लव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो भी परफ्यूम आप यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, इसके लिए कोई अलग से आपको परफ्यूम नहीं लेना है। इस पे थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे करेंगे, बहुत स्प्रे मत कीजिएगा क्योंकि फिर कैंडल को जलने में प्रॉब्लम आएगा। जस्ट 1 स्प्रे, और उसके बाद आप इस कैंडल को रख देंगे उस प्लेट के ऊपर और इसे लाइट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक कपल कैंडल आती है जिसमें दोनों कपल्स जुड़े होते हैं, अमेजोन पे मिल जाएगी। आप वो कपल कैंडल भी यूज कर सकते हैं, जहां मेल बना है वहां पे हस्बैंड का नाम, जहां फीमेल है वहां पे वाइफ का नाम। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये कैंडल यूज कीजिए। ये कैंडल लोगों की, ट्रस्ट मी, अगर वो फोटो मुझे मिली मैं दिखाऊंगी। मेरी कैंडल मैंने ये स्पेल एक बार की थी एंड इसमें मेरे हस्बैंड का फेस आया था वैक्स में। बहुत पुरानी बात है, 6-7 साल हो गए। इफ आई फाइंड द पिक्चर आई डेफिनेटली सेंड। इसमें स्वान बनता है, इसमें हार्ट शेप बनता है, इसमें कहीं ना कहीं लिप्स बनते हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फिगरीन्स बनते हैं। और हमेशा अपनी विश बोलकर आपको जरूर एंड में यूनिवर्स को, डिवाइन को, जिस भी भगवान को आपने प्रे किया है उनसे जरूर ये कहना है कि प्लीज गॉड मुझे साइन जरूर दीजिए, मेरी स्पेल कैसी हुई उसका साइन मुझे जरूर दीजिए, एंड देन यू विल रिसीव द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। नाउ आस्क मी द क्वेश्चंस। मैम दूसरे के लिए करेंगे तो वो लिपस्टिक का कैसे करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप दूसरे के लिए करेंगे तो ना ही आप इस पे लिपस्टिक लगा सकते हैं, ना ही आप अपना परफ्यूम इस पे स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप दूसरों के लिए कर रहे हो तो इसमें पिटीशन लिखी जाती है लेना, विच इज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, ठीक है। और लेट मी टेल यू, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने क्लाइंट से मंगाओगे, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ द मेन वर्कशॉप, ठीक है। जिसमें कई बार उनका कोई डीएनए पार्ट हमें चाहिए होता है किसी किसी स्पेल्स के लिए जो बहुत इंटेंस कर रहे होते हैं, या फिर हम उन्हें वो वैक्स भेजते हैं एंड वी आस्क देम कि आप इसमें अपना डीएनए इन द सेंस हेयर, आप अपना थोड़ा सा हेयर उसमें डाल के उसे बरी कर दो। दिस इज फॉर एक्सट्रीम कंडीशन, जब हस्बैंड एंड वाइफ का डिवोर्स होने वाला और कोई भी एक पार्टनर अपने पार्टनर को रोकना चाहता है, वो नहीं चाहता कि शादी टूट जाए। कभी थर्ड पार्टी अगर बीच में आती है, थर्ड पार्टी रिमूवल, कोई तीसरी लेडी या कोई तीसरा मेल उस शादी में है जो उस शादी को ट्रबल कर रहा है, उन केसेस में हम ये सारी चीजें करते हैं। मैम अगर परफ्यूम यूज ना करे तो? क्या परफ्यूम यूज ही नहीं करते हैं तो? परफ्यूम इतने नहीं, डियो कुछ तो यूज करते होगे, कुछ तो डाल दो जो आप यूज कर रहे हो, और नहीं करते तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। जी, लेकिन अभी हस्बैंड कर रहा है अगर वाइफ के साथ लिए तो उसमें फिर लिपस्टिक कैसे हो सकता है? क्या? इफ हस्बैंड इज परफॉर्मिंग फॉर वाइफ तो फिर उसमें लिपस्टिक कैसे? डोंट पुट लिपस्टिक, ओनली स्प्रे परफ्यूम। जे तुम करने वाले हो ये स्पेल, है ना? Yes. Very nice question. Ma'am, can I ask one question? Ma'am, can I ask a question? Yes. Ma'am, मैं मेरे मतलब सॉरी, मैं परफ्यूम यूज नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड करते हैं तो वो यूज कर सकते हैं क्या? थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम आप म्यूट हो। मैम आप म्यूट हो गई, आंसर ही नहीं मिला। मैं म्यूट कैसे हो गई? ओके,
बिल्कुल, अगर हस्बैंड परफ्यूम यूज करते हैं तो उनका परफ्यूम डाल दो। चलो इस बात पे मैं एक स्पेल और सिखाऊंगी जाते जाते। Ma'am, one more question, please. दिखाती Just, हूँ। हाँ, ma'am, यस। actually, for example, if we get a request for an unmarried couple who are actually in love and they want to, you know, नो, like, दिस स्पेल इज नॉट फॉर देम। वो no, दूसरे स्पेल, अट्रैक्ट ये गुड दूसरी पार्टनर मतलब, या वो okay, दूसरे okay, स्पेल। okay, दिस इज okay, प्योरली फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। okay, perfect. Thank you so much for answering that. मैम दोनों कैंडल्स रेड ही होनी चाहिए। यस, बोथ द कैंडल्स शुड बी रेड। रेड एंड व्हाइट और मैम वो प्लेट ये रखना क्या किस पे होगा मैम? रखना किस पे होगा? प्लेट कोई सिंपल ही होगा? लेट, वो बताया आपने लेट ज्वाइन किया है भावना? मैम डिस्कनेक्ट हो रहा है जो मेरा। हाँ, तो सीधी रिकॉर्डिंग प्लेट पे रखना सॉरी। होगा, कोई बात नहीं। ओके मैम अच्छा, वैक्स का क्या करना है बाद में? इसके वाले वैक्स का क्या करना है रेजिड्यू सारे का? वैक्स आप दुनिया की कोई भी स्पेल करेंगी, वैक्स को हमेशा पेड़ के नीचे छोड़ना है, जड़ों के पास, थैंक यू और ग्रैटिट्यूड बोलकर। हमेशा कोई भी स्पेल हो, वैक्स हमेशा वहां जाएगा। कुछ स्पेल्स ऐसी होंगी जैसे शट योर माउथ करेंगे या रिमूविंग थर्ड पार्टी करेंगे। कुछ चीजों को हमें बरी करना है, कैंडल्स को नहीं, जो सामान हम यूज करते हैं स्पेल्स में उसे आप बरी करोगे। नींबू हम जब यूज करते हैं, डोमिनेशन स्पेल करते हैं, सो नींबू होता है, उसको हम बरी करते हैं, जमीन में गाड़ते हैं। मगर जहां भी कैंडल्स यूज हो रही है, सारे कैंडल्स के वैक्स को आप पेड़ के नीचे छोड़ोगे, नेक्स्ट डे छोड़ो। कभी होता है कि एक दो दिन नहीं छोड़ पाते, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मन में कोई शंका नहीं रखनी है। मान लो आज रात को स्पेल की, कल रात को सुबह सुबह कहीं निकल गए, नहीं आप वैक्स को पेड़ के नीचे छोड़ पाए, तो परसों आप उसे यूज कीजिए और उसको पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम थैंक मेन यू। कोर्स जो आप बोल रहे हो उसके क्या चार्जेस रहेंगे? I'll share। मैम अपने मैम लव रिलेशन में भी कोई साइन क्रेव करना है क्या? बिल्कुल, लव रिलेशनशिप के लिए भी साइन करना है, और जिसके पास भी रोज क्वार्ट्ज हो वो इसमें रख देना। रोज मैम क्वार्ट्ज जो की, ग्रुप एक एक मिनट, अगर रोज क्वार्ट्ज की अपनी ब्रेसलेट पहनी है तो उस ब्रेसलेट को पानी से धोना, उस प्लेट में रख देना। ब्रेसलेट आपकी स्पेल को एनर्जी देगी और स्पेल आपकी ब्रेसलेट को एनर्जी देगी। मैम आई हैव रोज क्वार्ट्ज, बट उसको जिस चीज से बाइंड किया हुआ है ना, वो कॉपर से बाइंड किया है। बाइंड किया है मतलब ब्रेसलेट, जो ब्रेसलेट नहीं है, पेंडेंट है, वो पेंडेंट को जो उन्होंने बाइंड किया हुआ है, जैसे गोल्ड में बनवाते हैं तो वो बाइंड करते हैं, राइट? रख सकते हैं किसी भी फॉर्म में रोज क्वार्ट्ज है, आप रख सकते हैं। बट कहते मैम हैं जो कॉपर नहीं एक रखा जाता है स्पेल्स में। नहीं, ऐसा नहीं है, मेटल किसने नहीं बोला? रखते, मेटल No. नहीं रखते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पैसे रखते हैं, हम चाबी रखते हैं, हम रोड ओपनर करेंगे, हम चाबियां रखेंगे, हम सिक्के रखते हैं। मैम एक गुरुवार हाँ, को जो विश मांगा है, सेकंड गुरुवार को वो विश नहीं मांगना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप मांग सकते हो। सेम विश आप मतलब हर गुरुवार को मांग सकते हैं अगर? हाँ, गुरुवार को आप मांग सकते हो। थर्सडे स्पेल में ऐसा नहीं है, मगर आप अगर ये लव स्पेल वगैरह कर रहे हो, इसमें 15 दिन का गैप होना चाहिए। लव स्पेल, मैम ये लव साइन आप अभी भेजोगे ना ग्रुप में? लव सिंबल, मैं सारे सिंबल्स भेजूंगी, मुझे एक कोई व्यक्ति बस मैसेज कर देना, मैंने लिखवा कौन कौन से सिंबल्स हैं। मैम टाइप करके रखा है, भेजती हूँ। ठीक है लीना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इससे जुड़ा? तो मैम ये जैसे एक बार करने के बाद फिर हम कब करते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे? 15 डेज के गैप में। अब सपोज कीजिए मैम जैसे किसी क्लाइंट को अर्जेंसी है तो वो एक बार करने पे रिजल्ट नहीं आता तो नहीं, फिर 15 दिन तो आपको मिनिमम वेट करना होगा। ओके, तो हमें बोलना पड़ता है क्लाइंट को? बिल्कुल, रिपीट करने के लिए आपको, देखो ये वेल्थ स्पेल की जो मैंने बात की जुपिटर, ये आपको हर गुरुवार करना है, ठीक है? ये आप हर गुरुवार कर सकते हो। जो फ्राइडे की स्पेल मैंने आपको बताई मनी वाली, वो आप हर फ्राइडे कर सकते हो, क्योंकि वो रूटीन है, वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। पैसा वेल्थ हमें हमेशा चाहिए ना। तो मैम जैसे फिर यही सेम हम क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं, तब हम अगर आप ये रिपीट कर क्लाइंट सकते के हैं लिए एवरी कर वीक? रहे हो, या अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो, तो आप 15 डेज का गैप लेके करो। ओके। और ठीक है मैम। जुपिटर स्पेल तो मैं कहती हूँ क्लाइंट को सिखाओ, डोंट डू जुपिटर स्पेल ऑन योर क्लाइंट्स। क्लाइंट के लिए करने के लिए 50 स्पेल्स है जो मैं आपको मेन वर्कशॉप में सिखाने वाली हूँ। जुपिटर स्पेल मेक देम सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि जितनी एनर्जी वो देगा ना इस वेल्थ वाली को, वो आप नहीं दोगे। सो जुपिटर स्पेल क्लाइंट को सिखाओ, एज अ रेमेडी उसको दो। चार्ज करो ये स्पेल सिखाने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ज देम कि मैं आपसे 1100 रुपीज दूंगी और मैं आपको एक बहुत पावरफुल स्पेल सिखाऊंगी, मगर लेट देम डू दिस स्पेल। बट डी मैम वो आपने is it वो necessary कपल्स कि उस रिलेशनशिप में जो होते हैं उनके लिए स्पेल्स नहीं कर मतलब सिखाएंगे आप? किसके लिए? कपल्स हु आर इन रिलेशनशिप एंड दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। मैंने सिखाई अभी,
ये करने से प्यार बढ़ेगा रिलेशनशिप में। आपने You तो said वो ना मैम क्या कि बोलते हैं they उसको can be performed मैरिड only लोगों for के लिए married बोला था couple. ना। तो रिलेशनशिप में मतलब क्या? अच्छा, शादी नहीं हुई है? मैम तबीयत ठीक नहीं रहती लिसन उसके लिए भी मेरी बात सुनिए। देखिए अभी मैंने आप लोगों को 4 स्पेल सिखाई है, ठीक है, 3 से 4 स्पेल सिखाई है। दिस इज द स्पेल फॉर टुडेज वेबिनार। अंडरस्टैंड किसके लिए क्या स्पेल्स है? देयर आर 50 स्पेल्स इन द मेन वर्कशॉप व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर यू राइट नाउ, ठीक है। ये जो हमने लास्ट स्पेल की, ये हस्बैंड एंड वाइफ के लिए है, हस्बैंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं, राइट। स्पेल से जुड़ा अगर और कोई पूछो। अभी ये स्पेल, जुपिटर स्पेल किसी को बता दिया क्लाइंट को, बट इज इट नेसेसरी उसके चार्ज करना है तो ही वो मैंने एक इफेक्ट बात ज्यादा बताई, आएगा? मैंने देखो क्या होता है जब हम क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, मतलब आई एम चार्जिंग समथिंग, मैं एक एनर्जी एक्सचेंज लेके उसके लिए करूंगी, तो मैंने उनको बोला कि आप उससे अच्छा एक बार उसे भले चार्ज कर लो, उसको सिखा दो, एज अ रेमेडी दे दो। टैरो रीडिंग करते हो ना, चार्ज करते हो ना, तो उसको एज अ रेमेडी दे दो, ये खुद क्लाइंट करेगा, सो दैट इज मच बेटर। मैं वही बोल रहा हूँ कि चार्ज करना कंपलसरी है, नहीं करे तो उसका इफेक्ट कम होगा, ऐसा कुछ नहीं ना। कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मैम। तबीयत ये वगैरह ठीक नहीं रहती इसमें उसके लिए गुरुवार वाला कर सकते हैं ना? किसके लिए? जैसे तबीयत ठीक नहीं रहती, बीमार रहते हैं, कर सकते हो, इट्स एन ऑल इन वन, कर सकते हो। ये रोज ऑयल भी यूज किया जाता है क्या मैम? रोज नहीं, ऑयल? रोज ऑयल आप अभी नहीं, मैं आपको बताऊंगी। लव स्पेल में अगर रोज ऑयल है तो कर सकते हो, रोज वाटर यूज मत करना, रोज पानी यूज किया तो वो गड़बड़ हो जाए। रोज ऑयल। और मैम इसमें हर्ब क्या यूज होगी? इसमें हर्ब यूज नहीं होगी, इसमें सिर्फ लिपस्टिक एंड परफ्यूम यूज होगा हाल फिलहाल, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग, अगर और आप लोग के कोई क्वेश्चंस है यू कैन आस्क इन ग्रुप। अभी हम चलते हैं, ये स्पेल्स आप लोगों को मैंने सिखा दी है। अगर अब इस स्पेल में आप लोग मास्टरी करना चाहते हैं, देयर आर अप्रॉक्स 55 स्पेल। स्पेल का कोर्स जो मैं करवाती हूँ लेवल 1 और लेवल 2 में, 2 अलग तरीके से कराती हूँ। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ अदर डिवाइस। ओके, ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस यस। Can you see this powerful hoodoo spell? Yes, ma'am. Fine. So ये जो स्पेल, ये मैं पोस्ट भी कर दूंगी। देयर आर 2 लेवल्स, जिस लेवल में 2 तरीके से मैंने इस स्पेल के कोर्स को करवाया है, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ इन दोनों ही लेवल्स को मैं मर्ज कर रही हूँ। सो आपको इसमें अप्रॉक्स 50-55 स्पेल्स सीखने को मिलेंगी, ठीक है। देयर विल बी 50 to 55 स्पेल्स जो आप सीखने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 1 फटाफट देख लेते हैं। लव स्पेल, रिलेशनशिप, जॉब, मनी ग्रोथ, रोड ओपनर, नेगेटिविटी रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, पैसा रुका हुआ है, स्टक्ड, नया घर खरीदना चाहते हैं, एंड ऑब्सेस्ड योर पार्टनर। दिस इज लेवल 1। लेवल 2 में डोमिनेशन, डी एडिक्शन, यानी अगर शराब छुड़वानी है, कोई भी आदत छुड़वानी है, वुमनाइजर है अगर कोई व्यक्ति, तो अभी वो डी एडिक्शन में आता है। सिगरेट डी एडिक्शन में आती है, जुआ खेलना डी एडिक्शन में आता है। ब्रेकअप स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल, जो मैंने आपसे कहा, कोई थर्ड पार्टी है अगर उस शादी में, उस रिश्ते में, शट योर माउथ, कोई आपको डिफेम कर रहा है, आपको बदनाम कर रहा है। वेट लॉस स्पेल, ट्रीट मी लाइक अ क्वीन स्पेल, मोस्ट फेवरेट स्पेल, ठीक है। आप चाहते हैं आपके हस्बैंड आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट करे। प्रेगनेंसी स्पेल, अभी किसी ने पूछा था, बी द बिच गॉन स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल है ये, अगर कोई लेडी किसी शादी को खराब कर रही है एज अ थर्ड पार्टी। विश फुलफिलमेंट स्पेल, और इस तरीके की और 30 स्पेल्स। सो अप्रॉक्स 50 to 55 स्पेल्स हैं जो आप इस पूरे कोर्स में सीखने वाले हो। पहले ये कोर्स लेवल 1 4444 का था एंड लेवल 2 9999 का था। सो टोटल ये कोर्स जो था ये 14,400 का था, लेकिन अभी ये कोर्स सिर्फ 5055 5555 में मैं सिखा रही हूँ। आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, ऑनलाइन होगा ये कोर्स, मैं लाइव आपको सिखाऊंगी, एंड देयर विल बी 8 लाइव सेशंस। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल वर्कशॉप हुडू, जिसमें आप A to Z सारी चीजें सीखोगे। कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज नहीं बचेगी इस वर्कशॉप को करने के बाद। अपने लिए करोगे, अपने क्लाइंट्स के लिए करोगे, फैमिली के लिए करोगे, एंड यू विल बी अ renowned and certified spellcaster। ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे,
यू कैन यूज इट अगर आप किसी भी ऐप पे काम करते हैं. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. अपने पावर्स को बढ़ाना चाहते हो, अपने क्लाइंट्स को रेमेडीज के अलावा स्पेल देना चाहते हो, यू कैन कास्ट द स्पेल, यू कैन अर्न, एंड ऑफ कोर्स अपनी लाइफ को तो बेहतर बनाओगे ही बनाओगे. एंड दिस इज वैलिड ओनली टिल 7th of August. Otherwise, this course is of 14,400. Okay. So, fine. So, जो भी लोग इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, you can enroll. ठीक है. और जितने स्पेल्स सीखी है इन स्पेल्स को जरूर करना. 8 तारीख को जरूर करना, पूर्णिमा पे जरूर करना. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी नाउ. मैम Yes, आज ma'am. एकादशी है, आज एकादशी को इनमें से कौन सा स्पेल कर सकते हैं? आप या दोनों तीनों कर स्पेल सकते हैं? सकते हो. वेल्थ स्पेल, जुपिटर स्पेल भी कर सकते हो, मनी वाला भी कर सकते हो, एंड रिलेशनशिप भी कर सकते हो. एकादशी, अक्षय तृतीया, कुछ ऐसे ऑस्पिशियस डेज होते हैं जहां पे यू कैन डेफिनेटली डू. जिसने फास्टिंग किया उसका क्या पावर बढ़ता है क्या? फास्टिंग बिल्कुल बढ़ता है. करके देखो जुपिटर स्पेल एकादशी के दिन. एकादशी एंड जुपिटर इज सेम. लेकिन मैम आपने बोला ना कि 15 डेज का गैप रखना है, तो एक ही हफ्ते में 3 बार मनी स्पेल कैसे हो नो 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 नो, एक हफ्ते में 3 बार लगातार नहीं करना. या तो आज करोगे, या 8 तारीख को करोगे, या फिर फुल मून के दिन करोगे. आई विल सजेस्ट 8 को करो, क्योंकि 8 तारीख का जो पोर्टल है ये साल में सिर्फ एक बार मिलता है. ठीक है. आप ये नहीं कर सकते कि आज एकादशी है, कल थर्सडे है और परसों फ्राइडे. ऐसा मत कर. ये अननेसेसरी की एनर्जी को आप बहुत ज्यादा इन्वोक करोगे. अगर ये 3 दिन है देन जस्ट वेट. आज 5 तारीख है, 8 तारीख को धड़ाधड़ स्पेल कर. अपने लिए कर लो मनी स्पेल, हस्बैंड के लिए कर लो, जिनके लिए करना है कर लो. क्लाइंट के लिए करना चाहते हो, चार्ज देम एंड डू दिस स्पेल फॉर देम. कोई प्रॉब्लम नहीं. टेक द एनर्जी एक्सचेंज और कर लो. जुपिटर स्पेल आज कर सकते हैं, मनी स्पेल 8/8 को कर सकते हैं, और फ्राइडे 8 को आप सारी स्पेल कर सकते हो. वो ऐसा पोर्टल है जिस दिन आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो. ठीक है. मैम हाँ. आपने 3 स्पेल सिखाया है ना आज हमें? 4. जुपिटर स्पेल, रिलेशन, एजुकेशन के लिए भी सिखाया. जुपिटर इज एजुकेशन, राइट? उसके अलावा स्पेसिफिक उस बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख के करोगे. रिकॉर्डिंग्स पे देख लेना. ठीक है. सो हियर मैम आई हैव वन डाउट. हाँ पूछो. मैम जैसे हम नाम लिख रहे हैं, तो मैंने सुना है कि जैसे आपने बताया कि ऊपर से नीचे तक नाम लिख रहे हैं हम, तो उन्होंने बताया था कि अगर कुछ गेन करना तो नीचे से ऊपर तक जाना चाहिए, अगर हम कुछ हटा रहे हैं तो ऊपर से नीचे लिखना होता है. नाम लिखने में ऐसा कभी नहीं हो. आप अगर दुखी होंगी तो अपना नाम उल्टा लिखेंगी कभी? बहुत लॉजिकल. सी, स्पिरिचुअलिटी इज वेरी लॉजिकल. आज मान लो मैं दुखी हूं, तो क्या मैं उल्टा लिखूंगी सेजल, लेफ्ट से राइट? नो मैम, ऐसे नहीं कि जैसे ये कैंडल है, ठीक है, कैंडल यहाँ से ऐसे लिखना होता है, नीचे से ऊपर. मतलब उसी की मैं बात कर रही हूँ. अगर आप ऐसे भी उल्टा लिखोगे, चलो लेट्स सी. आप अगर दुखी हो तो सर के बल खड़े होगे कभी? नो मैम. देन तो जस्ट कुछ तो नया किया जाए तो कुछ भी कर दो वाला हिसाब है, और कुछ नहीं. स्पिरिचुअलिटी इज वेरी सिंपल एंड वेरी लॉजिकल एंड कंप्लीटली साइंस. हम कितने भी दुखी हो, सर के बल नहीं खड़े होंगे. ठीक है. और सिर्फ एक स्पेल है विच इज अ पार्ट ऑफ अ वर्कशॉप, जिसमें नाम उल्टा लिखा जाता है. वो भी वो स्पेल मैं सिर्फ सिखाती हूँ, और इस वार्निंग के साथ सिखाती हूँ कि स्पेल कभी करना नहीं है. वो भी बताऊंगी कब. नेवर डू दैट. कभी नहीं करना. उल्टा नाम तो जिंदगी में मत लिखना किसी कैंडल पे. ओके ओके, थैंक यू मैम. ठीक है. सो चलो, थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. Thank you very much. Who want to learn more, learn forward. आपको अगर और स्पेशलाइज्ड हुडू में होना है, then just join this workshop. एक और स्पेल सिखाने वाले थे मैडम आप. अब आधे से ज्यादा लोग चले गए. नेक्स्ट टाइम नॉट मैजिक पे याद दिलाना, फिर सिखा दूंगी. ठीक है ठीक है ठीक है. ठीक है. ओके ओके, बाय. टेक केयर. बाय मैम. बाय. Thank you. God bless you. Please send the signs.
I make a Bye. list. Thank you. Thank you.